नमस्कार, जय जोहार। आप सभी का जागो पंच में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर लक्ष्मण यादव के विषय में कि आखिर डॉक्टर लक्ष्मण यादव को जो उनके पद से निकाल दिया गया, उन्हें हटा दिया गया, आखिर क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तो साथियों, अगर हम इसके कारण के विषय में जाते हैं तो पुराने इनके ग्रंथों का जब अध्ययन करते हैं तो वहाँ से हमें पता चलता है कि इसके पीछे जो इनका सदियों से चला आ रहा शूद्रों के प्रति व्यवहार है, ये उसी का नतीजा है। तो साथियों, देखिए, आज हम शूद्र भले ही आधुनिकता, संविधान की वजह से यह भूल गए हों कि हम जो आज़ादी का जीवन जो व्यतीत कर रहे हैं या आज़ादी का वो जीवन यापन कर रहे हैं, हमें ये संविधान की वजह से हम इसका एहसास नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा जीवन आज से 70 साल 80 साल पहले क्या था। साथियों, मैं इस विषय में जानता हूं कि जिसकी उम्र इस समय 45-50 के आसपास है, उसने इस शूद्रता का अनुभव जरूर किया होगा, क्योंकि आज से 50 साल पहले या आज से 30-40 साल पहले जिस तरह का सामाजिक ढांचा खड़ा था, वो वर्ण व्यवस्था की जीवन की आधारशिला पर खड़ा हुआ था। जितने भी ओबीसी एससी हैं, इनको शूद्रगत नजरों से देखा जाता था, व्यवहार किया जाता था। तो शूद्र कौन था? शूद्र वह था जो नौकरी नहीं कर सकता था, शूद्र वह था जो टीचर नहीं बन सकता, अध्यापक नहीं बन सकता था, और वह राजा नहीं बन सकता था। तो साथियों, यही आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कैसे इनके ग्रंथों ने बताया कि एक शूद्र को कभी भी शिक्षा प्राप्त नहीं करनी चाहिए। यहां तो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव शिक्षा प्राप्त करके प्रोफेसर बन गए, और यही मनुवादियों को नागवर गुजरा, और इसीलिए षड्यंत्र करके उन्हें उनके पद से हटाया गया। यही कारण है कि एक शूद्र शिक्षा देने का काम करने लगा, समाज को जगाने का काम करने लगा, और यही जगाना मनुवादियों को नागवर गुजरा है, और लक्ष्मण यादव के लिए षड्यंत्र कर उन्हें उनके नौकरी से निकलवा दिया गया है। साथियों, आइए चलते हैं कि इनके ग्रंथ क्या कहते हैं, शूद्रों के लिए शिक्षा का उन्हें क्या अधिकार था, शिक्षा के लिए उन्हें किस तरह प्राप्त करनी थी, और शिक्षा क्या वो दे सकते थे, और कहां तक की शिक्षा वो प्राप्त कर सकते थे। आइए, बृहद धर्म पुराण से हम आपको यह बताते हैं कि शूद्रों के लिए इनकी क्या लिपिबद्ध योजनाएं थी, वह हमारे सामने हैं। तो साथियों, इसके हम जो अध्याय है, वह अध्याय है चतुर्थोध्याय से हम श्लोक नंबर जो ले रहे हैं, वह श्लोक नंबर है 19-20। तो 19-20 क्या कहता है जो शूद्रों के लिए, कि शूद्रों को शिक्षा कैसे प्राप्त करनी चाहिए, शूद्रों को शिक्षा क्यों नहीं लेनी चाहिए, ये पूरा का पूरा ये बता रहे हैं। देखिए, वे कभी ब्राह्मण की आज्ञा की अवहेलना न करें, यानी ब्राह्मण जो कह देगा वो बिल्कुल आप काट नहीं सकते, वो करना है। वे ब्राह्मणों द्वारा आचरणीय वैदिक लौकिक क्रियाकलाप का अनुष्ठान, पुराण पाठ, वेद पाठ तथा शास्त्रार्थ ना करें। कौन? शूद्र। वे मतलब शूद्र। अब यहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को व्याकरण आदि शास्त्र, श्लोकार्थ पढ़ाना शूद्र का कर्तव्य नहीं है। अब आपको यहां से स्पष्ट हो गया होगा, लक्ष्मण यादव वहां हिंदी पढ़ा रहे हैं, और हिंदी में श्लोक आदि बीच बीच में कभी कभी आ जाते हैं। तो वह जब श्लोक आदि आ जाते हैं बीच बीच में, तो वह वहां पे पढ़ा रहे हैं, तो वह उनका कर्तव्य ही नहीं है कि वह इस तरह का काम करें, इसलिए उन्हें हटा दिया गया। अब आगे क्या कह रहे हैं? जो शूद्र को पढ़ाते हैं
वे ब्राह्मण भी अधःपतित हो जाते हैं। जो शूद्र को ब्राह्मण पढ़ा देता है तो वो जब ब्राह्मण पतित हो जाता है, शूद्रों की यहाँ काबिलियत है कि वह किसी को पतित करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन ब्राह्मण में वो काबिलियत नहीं है कि वह शूद्र को श्रेष्ठ बना ले, शूद्र को पवित्र बना ले। यह क्षमता ब्राह्मण के अंदर नहीं है, लेकिन शूद्र के अंदर की वो काबिलियत है कि वो ब्राह्मण को पतित कर देता है। तो यहाँ पर बड़ी अच्छी बात है, ये हमें समझनी चाहिए, यह हमें अच्छी चीज़ें जरूर लेनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए क्या करें, जो ब्राह्मण शूद्र से शिक्षा लेते हैं, जो ब्राह्मण शूद्र से शिक्षा लेते हैं वे आत्मघाती हैं। अब लक्ष्मण यादव को यहाँ ये बातें आपको स्पष्ट समझ में आ रही होंगी कि वहाँ पर जो ब्राह्मण शूद्र ब्राह्मण से शिक्षा ले रहे थे वह ब्राह्मण आत्मघाती हो रहे थे। तो अब ये ब्राह्मणों के लिए बड़ा नागवर गुजरा कि कैसे एक शूद्र उन्हें शिक्षा दे रहा है और हमारे ब्राह्मणों को आत्मघाती कर रहा है। अगर हम इसे इनके ग्रंथों से जोड़ते हैं तो यहां हमें स्पष्ट हो जाता है कि लक्ष्मण यादव को नौकरी से क्यों निकाला गया, क्योंकि लक्ष्मण यादव एक जागरूक शूद्र हैं। अब यूं कहें कि वह शूद्र की श्रेणी से में नहीं है, वह समझ चुके हैं कि वास्तविकता क्या है। तो जब वास्तविकता जो समझ जाएगा वह ब्राह्मणों के लिए असुर बन जाएगा, राक्षस बन जाएगा और आगे पिशाच भी बन सकता है। तो आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं इनका ग्रंथ ये बृहधर्म पुराण। तो ब्राह्मण शूद्र को घृत, मधु, प्रदक्षिणार्थ, जल, आसन तथा जूठा बचा अन्न कदापि प्रदान न करे। यानी ब्राह्मण जो है उस शूद्र को कोई भी जल, आसन, जूठा अन्न ना दे। चलो ये तो बढ़िया ही, ना दे तो अच्छा ही है, उसके जूठे के लिए कोई नहीं मर रहा। लेकिन आगे देखिए क्या कह रहा है, शूद्र को निमंत्रित करना भी ब्राह्मण हेतु वर्जित है। ब्राह्मण जो है शूद्र को निमंत्रित भी नहीं कर सकता, और क्या शूद्र को वेदाध्ययनाधिकार कदापि नहीं है, वेदों का अध्ययन का अधिकार भी नहीं है। गुरु जहां तक बताएं शूद्र केवल वहीं तक का अंश पढ़ सकता है। यानी गुरु जहां तक का बताएगा, गुरु अगर कह देगा कि तुझे 2 लाइन ही पढ़नी है शूद्र के बच्चे, तो वो शूद्र 2 लाइन ही पढ़ेगा। तो आप सभी को यहां तक तो स्पष्ट हो गया होगा कि आज प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को उनकी नौकरी से क्यों निकाला गया, जबकि उन्होंने अब मेरिटधारियों को भी चैलेंज करते हुए दिखाया कि उनका जो अंक था वो 96 था, यानी 96% था वहां के सिलेक्शन के नियमों के इंटरव्यू में। तो आप सभी देख चुके हैं यहां पर एक शूद्र के मेरिट की और उसकी बुद्धि की श्रेष्ठता की, लेकिन इनके ग्रंथ नहीं कहते कि एक शूद्र ब्राह्मणों को शिक्षा दे और शिक्षा दे रहा है तो सभी के सभी ब्राह्मण आत्मघाती हैं। तो साथियों आगे चलते हैं और क्या कहता है इनका ये ग्रंथ, तभी हमें सही समझ में आएगा कि आज हमारे समाज के साथ SC OBC के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए साथियों, स्वाहा तथा प्रणोयुक्त मंत्र शूद्र ग्रहण न करे, और बिना स्वाहा के OBC SC के स्वाहा के इनका पेट नहीं भरेगा। ये आज टोटल 99% जो पुजारी पुरोहित है उनका पेट बिना शूद्रों के स्वाहा से नहीं भरता। यह इनको नहीं, इन ग्रंथों को नहीं पता। अगर इनको पहले पता होता तो वो पहले से लिखते। आज इनका पेट OBC के SC के स्वाहा करने से ही भर रहा है। और यहां लिख रहे हैं स्वाहा तथा प्रणवयुक्त मंत्र शूद्र ना ग्रहण करे यह। लेकिन अब इनको क्या पता था कि ये बेचारे भूखे मर जाएंगे अगर शूद्रों से स्वाहा नहीं कहलवाएंगे तो। लेकिन अब आगे चलते हैं, बड़ी मजेदार बातें हैं इन्होंने लिखी हैं। इनको पता नहीं था कि आगे भी शूद्र पढ़ लिख जाएंगे और इस तरह इनकी पुस्तकों का अध्ययन करके इनकी धज्जियां उड़ाएंगे। अतः द्विजगण शूद्र को स्वाहा तथा प्रणव रहित मंत्र प्रदान करें। यदि शूद्र ब्राह्मण से पुराण सुनता है, यदि शूद्र ब्राह्मण से पुराण सुनता है तब ब्राह्मण के पुराण पाठ का जो फल निर्दिष्ट है वह प्राप्त करता है। शूद्र को मंत्रदान तथा पुराण सुनाना ब्राह्मण का आपद धर्म है। आपद धर्म मतलब बड़ी ही विषम परिस्थितियों में भूखा मर रहा हो, एकदम जान जा रही हो, तभी वह
शूद्र को पुराण वगैरह या मंत्र वगैरह सुना सकता है, अन्यथा नहीं। तो यहां पर आज जितने हैं ये भूखे मर रहे हैं, आपद धर्म में हैं, इसलिए शूद्रों को हवन शादी विवाह में ओम स्वाहा सब करवा रहे हैं। ये आसान बात नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। लेकिन अब जब परिस्थितियां ऐसी ना हो तो उन्हें ऐसा नहीं करने देना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। और लक्ष्मण यादव जी का इसीलिए शिकार बनाया गया। इसमें संशय नहीं है क्या कि ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को भी 4 वर्णों को मंत्र तंत्र शुभ ज्ञानोपदेश देने का अधिकार नहीं है। शूद्र को मंत्रदान करना ब्राह्मण हेतु अवैध है, तथापि मंत्र प्रणव स्वाहा आदि से रहित हो। ब्राह्मण कभी भी शूद्र को देव नैवेद्य प्रदान न करे। प्रतिदिन विप्र पदोदक पान करना शूद्र का कर्तव्य है। यानी पदोदक माने पान करना, शूद्रों के पैरों से जो पानी निकले उसका पान करना शूद्रों का कर्तव्य है प्रतिदिन। अब यहां देखिए, और शूद्र वहां शिक्षा दे रहा है, जिस ब्राह्मण का पैर धो के उसको पीना चाहिए और वह पानी न पी के अपना कर्तव्य हटा के उनको शिक्षा दे रहा है, कैसे वह कुर्सी पे बैठा रह गया इतने दिन, ये बहुत बड़ी बात है। अब आगे चलिए, अब क्या कह रहे हैं। ब्राह्मण के प्रति भक्ति के अभाव में मंत्र स्तव कवच आदि किसी से भी लेने पर शूद्र का कल्याण नहीं होगा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हेतु ब्रह्महत्या, सुरापान, स्वर्ण चोरी, गुरु पत्नी गमन महापादक है। उसी प्रकार यही शूद्र के लिए है। तथापि शूद्र के लिए केवल सुरापान ही की जगह ब्राह्मणी गमन को भी महापातक कहा है। ब्राह्मणी स्त्री क्षत्रिय आदि सभी वर्ण हेतु माता के समान है। जो ब्राह्मण की स्त्री है, जितने भी वर्ण हैं वो सब माता के समान है, और ब्राह्मण के लिए और सभी स्त्रियां माता के समान नहीं है, भले ही उम्र में वो उनसे दुगनी तिगनी हो। जबकि ब्राह्मण हेतु क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र कन्या पुत्री के समान है। गजब का इन्होंने दिया, यहां दे तो दिया है लेकिन मानता नहीं है। जब सम्मान ही नहीं है तो वह कैसे उसे पुत्री के समान मानेगा। ब्राह्मण गण क्षत्रिय आदि वर्णत्रय की कन्या से विवाह कर सकता है तथा संतानोत्पत्ति कर सकता है, तथापि क्षत्रिय तथा कन्या ब्राह्मण पत्नी होने पर उनके प्रति मंत्र आदि शब्द व्यवहित नहीं होता। तो साथियों, आप सभी ने देखा कि कैसे इन्होंने शूद्र के बारे में, शिक्षा दीक्षा के बारे में कहा है, और यही जो शिक्षा दीक्षा है वह इन्हें नागवर गुजरती है कि शूद्र एक शिक्षा प्राप्त करके वह उन्नति कर रहा है, वह प्रगति कर रहा है, यह तो नागवर गुजरती है। लेकिन एक शूद्र शिक्षा प्राप्त करके वह अपने समाज को जागृत कर रहा है, यह इन मनुवादियों के लिए बड़ा ही चिंतनीय और नागवर गुजर रहा है। ये आप सभी समाज में देख रहे हैं। डॉक्टर रितु, प्रोफेसर रितु और डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी की जो दशा आज हमारे समाज में है, उसी तरह की दशा 6800 अध्यापक भर्ती केंद्र, यहाँ भर्ती मामले में जो आरक्षण के मामले में जो घोटाला किया था योगी सरकार ने, वह भी उन्हीं 2 की तरह यहां 6800 बैठे हुए हैं। तो साथियों, आप सभी ये देख सकते हैं कि शूद्रों को कैसे रोका जा रहा है, इन ओबीसी एससी को कैसे रोका जा रहा है उनके अधिकारों को प्राप्त करने के प्रति, जबकि उन्होंने अपनी योग्यता के दम पर वो प्राप्त किया है। उसके बावजूद भी यह लोग उन्हें उनके उन अधिकारों को लेने नहीं दे रहे हैं। आखिर क्यों? इसके पीछे आप सभी समझ चुके हैं। यह बृहद धर्म पुराण जो कह रहा है, वह ये कह रहा है कि शूद्रों को किसी भी प्रकार की शिक्षा दीक्षा न लेनी चाहिए न देनी चाहिए। तो आज लक्ष्मण यादव दे रहे हैं, डॉक्टर रितु दे रही हैं, और ये जो 6800 अध्यापक दे रहे हैं, यह आखिर क्यों? कौन होते हो आप ये सब करने के लिए? यह इन्हें बर्दाश्त नहीं और नागवर गुजर रहा है, इसीलिए इनके मार्ग में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। तो साथियों, आज आपको ये शूद्रों के प्रति ब्राह्मणों की पुस्तकों का व्यवहार आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारे जो साथी हैं
वह इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित प्रसारित भी करें कि आज हमें नौकरियों में उत्तर प्रदेश में, ये बगल में बिहार है, बिहार ने इतनी उत्तर प्रदेश के लोगों तक के नौकरियां देने का काम किया क्योंकि वहां पे पिछड़ों की सरकार है और उत्तर प्रदेश में सवर्णों की सरकार है, इसलिए यहां पर नौकरी देने का काम बंद है। और क्योंकि आज पिछड़ों की भागीदारी शिक्षा में अग्रणी है, इसलिए उनको पता है कि हम नौकरियां निकालेंगे तो सारे पिछड़े और ऐसी काबिज हो जाएंगे, हमारे ये सड़क छाप जो आज रोमियो बने घूम रहे हैं यह नौकरी नहीं पाएंगे। तो इसलिए रोक लगा दो जिससे यह बेरोजगार होकर फिर उसी अपनी दशा में पहुंच जाए और अपने जातीय रोजगार को अपना ले। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो साथियों इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल, और साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा। जय भीम, जय मंडल जी।